सिवनी जिला पंचायत की बैठक में जिला पंचायत के सदस्य घूर सिंह सलाम बैठक के दौरान कुर्ता फाड़ देते हैं। क्या वजह रही कुर्ता फाड़ने की, उस पर हम चर्चा करेंगे। जी बताइए, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था। मैं घूर सिंह सलाम, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 19 धनोरा। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुन के जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। जिला पंचायत के सितंबर अक्टूबर की जो 15वें वित्त की राशि आई थी, उसमें सभी, इसके पहले जो 2 बार राशि आई उसमें सभी सदस्यों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया जाता था। लेकिन इस बार 23-24 के दौरान में 15वें वित्त की राशि से कार्य योजना बनी। इसमें कार्य योजना बनते समय सभी से और प्रस्ताव लिए गए। इसके बाद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 सदस्यों ने ऑफिस में जाकर उन्हों से सीओ साहब से और दबाव बनाकर उन्होंने 35 लाख रुपया अध्यक्ष जी ने ले लिए और 30 लाख रुपया उपाध्यक्ष जी और 25-25 लाख रुपया घनश्याम और तेज सिंह रघुवंशी ने और अपने प्रस्ताव पे और राशि आवंटित करवा ली। इसके जब हमको जानकारी लगी तो हमने उसको विरोध भी किया, लेकिन कहे कि जब राशि आएगी तो इस पे बराबर बराबर कर लिया जाए। सितंबर अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक हम 3 महीना तो बैठक ही नहीं हुई। इसके बाद में फिर 2 बैठक हुई, उसमें जानकारी लिया गया कि भाई राशि आई कि नहीं आई। तो जानकारी लगी कि कहे अभी राशि नहीं आई है, अभी राशि नहीं आई। जब अभी 22 तारीख को बैठक हुई, जब जानकारी ली गई थी सभी और भी जो एजेंडा थे उस पर बात हुई, और इसके बाद में आखिरी समय पे जब जानकारी ली गई कि भाई राशि आई कि नहीं आई, इसमें बराबर, तो उसमें अध्यक्ष के द्वारा कोई उसमें और अपनी प्रतिक्रिया न देने के कारण उसमें और एकदम, क्योंकि यह लगा कि यह सरकार शासन के जो द्वारा इनको और संरक्षण है, इस वजह से इन्होंने और ये राशि को इस तरीके से किसी को 12 लाख आया, किसी सदस्य को 13 लाख रुपया दिया गया, इस प्रकार से। और बाकी राशि इन्होंने चारों सदस्यों ने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 सदस्यों ने ज़्यादा राशि ले लिया। इसलिए यह सरकार यह बरहमेश और बैठक के भी लिए कभी 2 महीना में बैठक होना, कभी 1 महीना में इस टाइप से, और ये चलते ही रहता है। इस प्रकार से जो निर्माण कार्य की भी जो यहाँ चलते हैं यहाँ पे, और सब उसके लिए भी बात उठाते हैं, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए और मजबूरन यह क्या सरकार का संरक्षण है, तो इस वजह से तो और वो आवेश में आकर और अब कुर्ता फाड़ना पड़ा। और आने वाले समय में अगर वो बराबर राशि नहीं बांटी गई तो उसके लिए वो आगे भी जो करना पड़ेगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल। एक जिला पंचायत सदस्य को कितनी राशि मिलती है और कौन से विकास कार्य होते हैं? क्या उनको जो राशि दी गई उसमें वो क्या विकास करेंगे, वो बताइए। उसमें कुछ नाली निर्माण के लिए दिया जाता है, स्टाफ डैम के लिए दिया जाता है, पुलिया के लिए दिया जाता है। तो उसमें जो सदस्यों को राशि जो जिसके क्षेत्र में जो भी और ज़रूरत है क्षेत्र में, उसके मान से और उसमें राशि दी जाती है। तो बिल्कुल, क्या यहाँ अधिकारियों की भी मनमानी चल रही है जिस तरीके से आपको कुर्ता फाड़ना पड़ा? अब अधिकारियों को तो जब सभी सदस्य और मिलके और उन पे और जब दबाव बनाना, और लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की तो उसमें जो भी, लेकिन इन्होंने और अपना दबाव बनाकर और उनसे और ये राशि और उनके खाते में और उनके निर्माण कार्य में ज़्यादा राशि आवंटित करवा ली है। आगे क्या कुछ कदम होगा? आगे तो कदम होगा कि अगर बराबर राशि नहीं बांटी गई और अगर बराबर राशि नहीं दी गई तो सदस्यों को भी तो इसके लिए और आगामी में जो कुछ भी होना पड़ेगा वो तो फिर अब समय बताता है कि अब हमको क्या करना है और कैसा करना है, क्योंकि बहुत अति हो गई। और इसके लिए और भी मैंने पूर्व में बहुत सारे शिकायत किया, लेकिन उसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई। एक
आरएस में एक नामदेव एसडीओ थे, उन्होंने उसके ज़माने में 17 तालाब बने थे, लेकिन उसके बारे में मैंने शिकायत किया, लेकिन आज दिन तक उनके कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और मैं उसको लेकर के मैंने कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और चुनाव आयोग को भी और चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई और उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये हमारे साथ थे घूर सिंह सल्लाम, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। इन्होंने 22 अप्रैल की बैठक के दौरान आवेश में आकर कोड़ता फाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर जिला पंचायत जो होती है, वहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के लिए सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, उस राशि को वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उन पर इनका सीधा आरोप है कि उन्होंने मिलकर बंदर बांट कर लिए। जिस पैमाने पर सभी सदस्यों को विकास कार्य के लिए पर्याप्त राशि मिलनी थी, वो नहीं मिली। इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार बैठकों में मामला उठाया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। वो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे और पूरा घटनाक्रम उन्होंने विस्तार से हमारे साथ बताया। जुड़े रहिए आप तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ।